मैं मिंटू हूँ और मैं आप लोगों को अकाउंटिंग, बैंकिंग और एडवांस मैथ सिखाऊंगा। आप लोगों को कि कोई भी इस चीज़ को सीखने की इच्छुक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, आज आप लोगों के लिए हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग। एकदम शुरू से, बेसिक से शुरू करेंगे और हर रोज या फिर एक दिन के बाद वीडियो डालते रहेंगे और आप लोग देखते रहेंगे हमारा वीडियो। सबसे पहले आप ये जान लें कि आप अगर कॉमर्स ले रहे हैं तो किस लिए ले रहे हैं। कॉमर्स तो बहुत लोग लेते हैं, लेके पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि वो कॉमर्स किस लिए लिए और इसको कॉमर्स लेकर के क्या फायदा हुआ। तो यहाँ हमारे यहाँ आमतौर पे 3 फैकल्टी होता है। तीनों फैकल्टी के पढ़ाई में अलग अलग पढ़ाई है। कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है। हम यहाँ कॉमर्स की बात करेंगे तो आप कॉमर्स लेकर के किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। सबसे आसान काम ये है अकाउंटिंग। उसके बाद MBA कर सकते हैं, फाइनेंस से कर सकते हैं या फिर मार्केटिंग या HR से कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके कॉमर्स वाले ही कर पाएंगे, दूसरे नहीं कर सकते। ये तो कॉमर्स लेने के फायदे हो गए। अब कॉमर्स में आते हैं अकाउंट। अकाउंट क्या है? तो सबसे पहले अकाउंट की अवधारणा कहाँ से होती है। हमारे लेन देन बहुत बड़े होते हैं, बहुत कुछ हम लोग जैसे बड़ी कंपनी है, कंपनी में बहुत बड़े लेन देन होते हैं, उसको ऐसे जबानी याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए याद रखने के लिए हम अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं। यहाँ हर एक चीज एक नियमानुसार लिखा होता है, जो बड़े से बड़े आंकड़ों को छोटे में समझाया जा सकता है। ये अकाउंटिंग है। पहले के जमाने में एकहरा लेखा प्रणाली था, जिसमें सिर्फ एक तरफ लिखा जाता था, दूसरा नहीं था। अब दोहरा लेखा प्रणाली है। खैर, अभी हम चलेंगे लेखा प्रणाली की तरफ। तो पहले लेखा प्रणाली का जो शुरुआत था वो पहले के जमाने में एक अपने मालिक लिख लिया करते थे सब कुछ और लिख करके उसको रखा करते थे याद रखने के लिए। जब धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, बड़ी कंपनियां बढ़ी, तो वो मालिक को खुद लिखना बहुत मुश्किल हो गया। तब उसके लिए उन्होंने अपना अकाउंटेंट रखने की जरूरत पड़ी और उन्होंने अकाउंटेंट रखा। ये इसकी अवधारणा थी। अब लेखांकन की आवश्यकता लेखांकन की तब पड़ी जब बड़ी बड़ी कंपनियां खुली। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, यूरोपीय देश बड़े स्तर पर व्यापार करने लगे, तब उनको एक अकाउंटिंग की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने अकाउंटिंग शुरू कर दिया और इस तरह अकाउंटिंग का उद्गम हुआ। लेखांकन का उद्गम एवं विकास। लेखांकन का उद्गम माना जाता है यूरोपीय देशों को। यूरोपीय देशों ने मिलकर उसको जब बड़ी बड़ी कंपनियां बनी वहां, उनको लेखांकन का आवश्यकता महसूस हुआ, तो उन्होंने लेखांकन शुरू किया। लेकिन उस टाइम में एकहरा लेखा प्रणाली था। जैसे कैश से व्यापार प्रारंभ किया तो कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, लेकिन उस टाइम में वो नहीं था, बस अमाउंट लिखा था। जैसे कैश से व्यापार प्रारंभ किया, उसके बाद सामने अमाउंट लिख दिया, इतना ही होता था, उसके आगे कुछ नहीं होता था। लेकिन अब जो है इसका नई तकनीक शुरू हो गई है। अब नई तकनीक के साथ साथ अब तो कंप्यूटर पे दिया गया है, अब टैली कर दीजिए, वहाँ पे बस एंट्री डालिए, सारा आपको लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब बनके तैयार हो जाएगा। अब आता है लेखांकन। अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग लेखा को अपने पुस्तकों में सही ढंग से लिखने, विश्लेषण करने और उससे निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को हम लेखांकन या इंग्लिश में अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंट होता है अगर जिसका खाता हम अपने में खोलें। जैसे राम से मैंने माल खरीदा तो परचेज अकाउंट दिया टू राम से अकाउंट, तो यहाँ पे राम का एक अकाउंट खोलेंगे, उसको कहेंगे अकाउंट। और इस जो खोलने की प्रक्रिया है इसको अकाउंटिंग कहेंगे। ये खोलने की प्रक्रिया अकाउंटिंग कहेंगे। और जिस शास्त्र में ये सारे अकाउंटिंग होंगे उसको अकाउंटेंसी या फिर लेखा शास्त्र कहेंगे। ये अकाउंटिंग का हो गया।
अब आते हैं लेखांकन की विशेषता। हमारे यहाँ लेखांकन के बहुत प्रकार होते हैं, जिससे हम माल खरीदते हैं, जिसका मुझ पे उधार होता है या फिर मेरा जिस पे उधार होता है, उसको हमारे यहाँ की जानकारी होनी जरूरी है। और दोनों के हिसाब किताब के लिए ये जरूरी है कि हम लिखित रूप में रखें। दूसरे, कंपनियों में जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको लेखांकन की बहुत आवश्यकता होती है कि कंपनी की स्थिति लेखांकन ही बताती है कि कंपनी की स्थिति क्या है, कंपनी क्या चाह रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये सब लेखांकन से ही पता चलता है। इस प्रकार ये छोटे से वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह लेखांकन होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे इसके